हाय नमस्ते वेलकम। स्वागत है आप सबका एक और वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे 2021 दिसंबर में कंपनीज के, उसमें क्या इशू हुआ था। बहुत सारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पुअर आ गए थे। हमने देखा बहुत कंपनीज के जो प्रॉफिट है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी। किसी किसी कंपनीज के मार्जिन को बहुत तबियत से हिट किया था। तो ये सब क्यों हुआ, मार्जिन क्यों घटे, प्रॉफिट क्यों कम हुआ कंपनीज का। सबसे बड़ी बात यह है कि रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ गए हैं बहुत ही ज़्यादा, लिमिट से बाहर। आप क्रूड ऑयल को आप चेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पिछले शायद 6-7 साल के बाद ये इतना क्रूड ऑयल बढ़ा है। अभी तो बहुत बढ़ने वाला है शायद, क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया का मैटर है वो बहुत बढ़ता ही जा रहा है। उसको कुछ इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा मेरे को कि कुछ होगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ मिले, नोटिफिकेशन आए आपको। ओके, अभी हम बात करेंगे सबसे पहली बात कि हम लोग खुद ही स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हो। हम सब लोग आपके साथ नॉलेज शेयर करते हैं। अगर आपका भी कोई नॉलेज है, कुछ शेयर करना है, प्लीज़ आप कर लीजिएगा। कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन हो तब भी हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। ऑलराइट, तो मार्जिन का इशू हुआ है 2021 दिसंबर क्वार्टर में। कंपनीज के रिजल्ट ठीक नहीं आए हैं, और जिस भी कंपनी के रिजल्ट ठीक नहीं आए हैं उनको तबियत से बैंड बजाई है मार्केट ने। वैसे क्यों हुआ? पहले ही बहुत बढ़ चुकी थी कंपनीज, ऑलरेडी बहुत कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा आसमान में चले गए थे और वैल्यूएशंस भी। अगर इस टाइम पे कंपनीज ने अगर अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, सर्व नहीं कर पाई कंपनी, तो परेशानी बढ़ जाएगी और बढ़ी। बहुत सारे कंपनीज के मार्जिन को बहुत बुरी तरीके से हिट किया गया और जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस में भी डिक्रीज नजर आया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, रिटेल लोग जो है, जो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, उनका इशू क्या था कि अगर कोई कंपनी अपने ऊपरी लेवल से 50% अगर नीचे आई है तो आप उसमें एंट्री बनाओ। क्यों? क्योंकि उसका शेयर प्राइस जो है वो 50% नीचे आया है। बट ये कोई रीज़न नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स को भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इशू है, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, आप देखो पिछले जब 2020 कोविड का वो पेंडेमिक का टाइम था, उस टाइम पे मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया। ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लग रहे थे निफ्टी पे। तो उस टाइम पे 7,500 से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया और फिर मार्केट बढ़ता गया। वन वे रैली दी मार्केट ने, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। वन वे रैली दी, बिल्कुल बढ़ता ही चला गया। 15-16 हज़ार तक नॉन स्टॉप उन्होंने रैली दे दी अप साइड पे, और बुल रन शुरू हो गया था। अभी भी शुरू है, ऐसा कुछ नहीं है, बट सम रीजंस की वजह से मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है। ओके, तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था मेटल्स के प्राइस बढ़ रहे थे, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े जा रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी के जो रॉ मटेरियल्स है वो बढ़ते जा रहे थे, उसकी जो प्राइसेस थी वो बढ़ती जा रही थी। तो कंपनीज को जो रॉ मटेरियल है उसको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, और इसकी वजह से एक्चुअली कंपनीज के मार्जिन को प्रॉब्लम हुई। कुछ कंपनीज प्रॉफिट भी नहीं बना पाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद क्या हमेशा ऐसे होता है? जब भी रिजल्ट्स पुअर आते हैं तो कंपनी को इस तरीके से पीटा जाता है? ऐसा नहीं होता। बट इस बार क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे वैल्यूएशंस। आप कंपनीज के वैल्यूएशंस को चेक करेंगे पहले 2021 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। क्या कोई रीज़न नहीं था। बहुत सारी कंपनीज डबल ट्रिपल 10 गुना रिटर्न देके चली गई एक साल के अंदर। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थी, जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग नहीं था, जो कंपनी किसी भी काम की नहीं थी, वैसे कंपनी को भी आपके सामने सर्व किया गया और उस कंपनी को आपको बाय करवाया गया, एंड वो कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रही थी। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी कमाए होंगे बहुत सारे लोगों ने। तो अभी क्या हो रहा है? अभी सारी पिक्चर सामने आ रही है, असली पिक्चर, कि कौन किस में दम था, किस में नहीं था। ये सारी चीज़ अभी सामने आ रही है सबके। अभी आप इसको एकदम लाइटली मत लेना फंडामेंटल्स को, क्योंकि अगर आप अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज के साथ नहीं हो, इसका आपको बहुत बुरी तरीके से मार पड़ने वाली है। जो भी लोग मार्केट में इन्वेस्टेड हो, प्लीज़ आप फंडामेंटल्स कंपनी के ज़रूर चेक कर लेना। पहले क्या था, आप किसी भी कंपनी को हाथ लगाओ, आपको दूसरे दिन 5% 10% ऊपर ही मिल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे एक अलग ही रैली चल रही थी, मिड कैप और स्मॉल कैप में खास करके बहुत ज़बरदस्त रैली। अभी वही फॉर्मूला अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं इस मार्केट में भी। अगर कोई कंपनी अपने ऊपरी लेवल से 50% का करेक्शन दे चुकी है, करेक्ट हो चुकी है, तो उसके बाद भी उनको ये लग रहा है कि ये कंपनी हमको सस्ते में मिल रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप कंपनी के प्रॉफिट को देखो, आप रिजल्ट्स को देखो, आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ो, है ना, बिजनेस को पढ़ो आप। पहले क्या हो रहा था, कंपनी परफॉर्म करे चाहे ना करे, शेयर प्राइस तो ऊपर ही जाना है। आदत लग गई लोगों को इस चीज़ की। इस आदत को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब भी ऐसा करेक्शन आएगा तो आपको जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वही संभालेंगी, अदरवाइज बाकी कंपनीज में आपको बहुत बड़े बड़े करेक्शन नजर आएंगे। अभी खुद आप देख लीजिए, इस मार्केट में भी काफी कंपनीज पिट चुके हैं ऑलरेडी, बहुत लोग फंस चुके हैं ऊपरी लेवल के ऊपर। आप खुद सोचो, जिसने 18,600 पे जब निफ्टी था
उसने जब बाय किया होगा तो उसका क्या हाल हो रहा होगा। अगर वो स्ट्रांग कंपनी के साथ है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स में कोई इशू है फिर तो अब प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी असली पिक्चर नजर आने लग गई है फंडामेंटल्स की, है ना। तो अभी 2021 में मार्जिन बढ़े क्यों थे? क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे थे, है ना। जैसे कि कहा था, जो कंपनी को रॉ मटेरियल लगता है उसके प्राइस बहुत बढ़ रहे थे, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे थे, मेटल्स के प्राइस बढ़ रहे थे, आसमान छू रहे थे। बहुत से तो ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं, राइट। अभी क्या इशू है, ऊपर से यूक्रेन और रशिया का वॉर है जिसकी वजह से और प्रॉब्लम है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना मतलब कोई बात नहीं है, अगर वो डिमांड की वजह से बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो प्राइस बढ़ रहा है वो सप्लाई की वजह से है। सप्लाई कम हो रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। तो ये बहुत बड़ी इशू है और ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना है, और बढ़ने भी वाला है। जो अभी संकेत मिल रहे हैं उसके बाद ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने वाला है डेफिनेटली, है ना। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या है? महंगाई बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी इकोनॉमी के लिए। इसको देखते हैं किस तरह से संभाला जाता है। ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रॉब्लम है, फिर भी हमारे इंडिया में थोड़ी कम ही है, यूएस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इसकी वजह से। तो कंपनीज के मार्जिन को जब भी हिट पड़ेगी तो कंपनी का परफॉर्मेंस घटेगा। अभी पेंट इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से पेंट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लड़खड़ा गई। आज सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखा होगा आपने, 5-6% डाउन था एशियन पेंट भी। एशियन पेंट जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी 5-6% डाउन थी, बट ये टेम्पररी है, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। अगर कोई कंपनी उस सेक्टर की अगर लीडर है ना तो ये टेम्पररी चीज़ है, इसको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इसके बारे में आप ज़्यादा सोचिएगा मत। अब कुछ लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया होगा, उस टाइम पे आपने कुछ कचरा कंपनीज भी बाय की होंगी। ये करेक्ट टाइम है, अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनीज मिल रही हैं। तो अभी क्या है, अच्छी वैल्यूएशंस पे कंपनी मिल रही है, जो बड़े मतलब ब्लू चिप स्टॉक है, आप लार्ज कैप में आप उसमें जा सकते हो। अच्छे करेक्शन दिए हैं सभी स्टॉक्स ने, बराबर है। तो अभी आपका टाइम सही है, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिक करके अपने पोर्टफोलियो को वापस रिक्रिएट कर सकते हो। पिछली बार क्या था, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़बरदस्त रैली थी, जो भी कंपनी आप देखोगे आपको ऊपर ही मिल रही थी। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। अभी जो भी कंपनी आप पकड़ोगे वो आपको ऊपर नज़र नहीं आएगी, अभी रिटर्न बनाना मुश्किल हो गया है। 2020 में जो करेक्शन के बाद जो मार्केट क्रैश हुआ था, 7,500 के पास आ गया था निफ्टी, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए थे। उनको इस सब की चीज़ों की आदत नहीं है, करेक्शन वगैरह इतना हाई, तो वो जल्दी पैनिक हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना है। अभी देखिए, अगर आपके कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे, अगर आप इन्वेस्टर्स काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में उस पैसों को शिफ्ट कर दो। और अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनीज मिल रही हैं। तो क्या मार्केट ने क्या रिवर्सल दिया है? नहीं, अभी मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया है, अभी भी करेक्शन शायद हो सकता है, क्योंकि अब तक वो मैटर सॉल्ट आउट नहीं हुआ है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो पैसा लगा के भूल सकते हो कुछ सालों तक, तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करो। बट अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि आप ज़्यादा पैनिक करते हो, जल्दी जल्दी आपको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा देर तक, अगर आपको रिटर्न नहीं मिला, रेड आप देख नहीं सकते स्क्रीन के ऊपर, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, तो आप मार्केट से इस वक्त दूर रहो, ठीक है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनीज है जो परफॉर्म कर रही है? अभी वही कंपनी है जो इस बार क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दे गई थी, जैसे कि एक्सेल इंडस्ट्री। जिस टाइम पे मार्केट डाउन हुआ था यूक्रेन और रशिया का, उस टाइम पे ये कंपनी 20% के सर्किट पे खड़ी थी। तब फंडामेंटल बातें करते हैं और कोई बात नहीं करता, ना कोई ऑपरेटर ना कुछ। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक कीजिए। इन कंपनियों की खासियत क्या होती है पता है? आपको मार्केट में ना एक चीज़ नजर आएगी, नॉइसेस बहुत ज़्यादा सुनने मिलेंगे। बिना काम की बातें जो आपकी किसी काम की नहीं है, वैसी बातें आपको सुनाई देंगी, और वो सुनाने में लोग एक्सपर्ट है। आप सोचो, ये एक्सेल इंडस्ट्रीज जो थी ना, उसको हमने शायद पिछले साल 2021 में लगभग मई में बाई किया था, 847-46 रुपये के पास में बाई किया था हम लोगों ने। तो उस कंपनी में क्या हुआ था कि बहुत कंपनी कंसोलिडेट कर गई, काफ़ी देर तक वही खड़ी रही, भागी नहीं, कुछ नहीं किया, एंड देन अचानक से ठक से भाग गई, 1200 पे गई। उसके बाद और कंसोलिडेट किया और नीचे आई 850 तक आई, लगभग 950 850 के अंदर। उसके बाद वहाँ से और भागी, अब भाग गई तो अब जाके खड़ी है 1500 के ऊपर, 1450-1500 के बीच में खड़ी है वो कंपनी। तो अभी तो मार्केट डाउन था, बट क्या हुआ कि एक्सेल इंडस्ट्रीज ने ना क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिए हैं। अभी जो दिसंबर 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट था वो काफ़ी बेहतरीन दिया उन्होंने। तो अभी जब मार्केट की सारी कंपनीज पीट रही हैं, उस टाइम पे एक्सेल इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा भाग रहा है। ये कंपनीज, ऐसी कंपनीज का क्या होता है पता है? ये कंपनी 6 महीने 8 महीने 10 महीने सिर्फ टाइम पास करती है एक ही जगह पे, और दूसरी कंपनी जो होती है वो क्या करती है? भागती है। फिर हम जैसे लोग मतलब क्या करते हैं? पैनिक हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये कंपनी भाग गई, हमारी कंपनी तो चल नहीं रही है, मतलब इसका मतलब हमारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, हम गलत तो नहीं है, एक्सेट्रा। वो हमको समझाया जाता है, हमारे साइकोलॉजी के साथ लोग खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है? तो सामने वाली कंपनी भागने लगती है, तो हम क्या करते हैं? इस कंपनी से पैसों को उठा के उस कंपनी में डाल देते हैं, कहते हैं ये कंपनी यही तो खड़ी है, इसमें वापस पोजीशन बना लेंगे, राइट, यहाँ से रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। जैसे हम वहाँ पोजीशन बनाते हैं, थोड़ी सी वो कंपनी भागती है, फिर नीचे आना शुरू कर देती है, और फिर इधर की कंपनी भागना शुरू कर देती है।
तो हमको अफसोस होता है। फिर हम जाके ऊपर में पकड़ते हैं उस कंपनी को। मतलब जैसे अभी देखो 800 से लेके कंपनी 1400 पे गई, हाँ अब एक्सेल इंडस्ट्रीज भाग रही है, तो हम क्या करेंगे, उसमें पोजीशन बना लेंगे। आप जब भी ऐसा करोगे समझ लेना आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो, आपको इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने क्या किया, हमने एक्सेल इंडस्ट्रीज को पकड़े रखा। हमने ये नहीं सोचा कि कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ना, हमको कॉन्फिडेंस था उस बिजनेस के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, उसके फंडामेंटल्स के ऊपर। उसके बाद हमने उस कंपनी को पिक किया, रखा अपने पास, बहुत देर तक रखा, सालों तक रखा। अब वो कंपनी हमारी डबल हो गई है। ध्यान रखो, आपको अगर अपने नॉलेज के ऊपर, अपने स्टडीज़ के ऊपर आपको कन्विक्शन नहीं है तो आपको बचा नहीं सकता कोई भी मार्केट में। अपने ऊपर आपको कन्विक्शन रखना ज़रूरी है। वो कैसे रखेंगे, सीखो, सीखना पड़ेगा अगर आपको कन्विक्शन चाहिए तो, राइट। सीखने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छी कंपनीज हमेशा नहीं भागती, अच्छी कंपनी सिर्फ 2 महीने भागती है इस साल के, और 2 महीने के अंदर वो 50-100% रिटर्न दे जाती है। बस आपको सही लेवल पे बाय करना है उस कंपनी को, और कंपनी का फंडामेंटल सही होने चाहिए। जब भी आप इन 2 चीज़ों को फॉलो करोगे आप हमेशा मार्केट में रिटर्न कमाओगे। लिख के ले लो आप मुझसे, मैंने यही किया है। मैंने क्या, सब लोग यही करते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं ना वो यही करते हैं। बाकी सब हवा है, कुछ नहीं है, सिर्फ उड़ाई जाती है, बस थोड़ी देर में रुक जाती है। अब देखो ये जो मार्जिन को जिस भी कंपनी को, ऐसा नहीं है, अच्छी कंपनीज को भी हिट किया है, क्योंकि ये तो मतलब ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसमें कोई बच नहीं सकता। हमारा इंडिया भी इसमें फंसा हुआ है, सब लोग फंसे हुए हैं, यूएस भी फंसा हुआ है, फिर भी हमारा इंडिया थोड़ा बचा हुआ है, बट यूएस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारी कंपनीज के मार्जिन को हिट करता है। बट हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी का ड्राइवर कैसा है, ड्राइवर यानी मैनेजमेंट। अगर गाड़ी का ड्राइवर अच्छा है तो गाड़ी कभी स्लो चलेगी कभी फास्ट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मंजिल तक आसानी से और जल्दी पहुंच सकते हैं और सेफली पहुंच सकते हैं। ध्यान रखो, फंडामेंटल्स पढ़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इस मार्केट में तो एटलीस्ट। अभी क्या करना है, अभी पोजीशन नहीं बनाना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मार्केट यहाँ से और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, अभी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। अब देखो उस दिन हमने वीडियो बनाया था, मार्केट प्लस भी हुआ बट वापस मार्केट माइनस हो गया। आज अच्छा करेक्शन मिला 200-250 पॉइंट का निफ्टी में। एशियन पेंट आज बहुत बुरी तरीके से पीटा। क्यों पीटा? क्रूड ऑयल के प्राइजेस की वजह से। क्रूड ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके वजह से एशियन पेंट की पिटाई हो गई। तो इसका मतलब क्या, एशियन पेंट बुरी कंपनी है? बिल्कुल नहीं। एशियन पेंट हाथी है, एशियन पेंट सेक्टर का लीडर है। ओके, लीडर को ज़्यादा देर तक फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखो, ये सेक्टर जब भी चलने लगेगा सबसे पहले आपको एशियन पेंट चलता हुआ दिखेगा, उसके पीछे पीछे बाकी सब चलेंगे। हमें क्या करना है, हमें लीडर के साथ जाके बैठ जाना है बस, ठीक है। जब भी आप लीडर के साथ बैठोगे आप सबसे आगे रहोगे। वो ट्रेन होती है ना, ट्रेन, डब्बे होते हैं, इंजन हमेशा आगे होता है और उसके पीछे पीछे डब्बे चलने लगते हैं, बराबर है। ये इंजन है सेक्टर का। तो आपको क्या करना है, इसको करेक्शन में बाय करना है। ये यहाँ आप बाय कर सकते हो, यहाँ कभी भी आप बाय कर सकते हो। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, ऐसे कंपनीज में आपको रिटर्न मिलेगा। बट स्मॉल कैप मिड कैप से आप इस वक्त दूर रहिए, बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा हो गए थे इन सारी कंपनीज के। जो वन वे रैली आई थी मार्केट में, जिसकी वजह से वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और ये अच्छी चीज़ नहीं थी। और ऊपर से इस क्वार्टर में अगर आप रिजल्ट ठीक देते तो शायद वैल्यूएशंस पे भी जस्टिफाई हो जाती कंपनीज, बट अभी नहीं। वो कंपनीज रिजल्ट्स अच्छा नहीं दिया तो उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा। ऐसा कभी मत करना, किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर ऊपर से 50% करेक्ट हुआ है तो उसमें जाके पोजीशन बनाओ। ये गेम नहीं चलने वाली, ये पहले चलती थी, अब नहीं चलने वाली। अभी वो जो वन वे रैली थी वो खत्म हो गई है, अभी आपको लटक लटक के चलना पड़ेगा। जब भी आप लटकोगे आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है वन वे रैली देखने की। आपको पता है मार्केट को सिर्फ ऊपर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वोलेटिलिटी मार्केट की बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा उससे दूर नहीं रहती, वो आती रहती है, बार बार आएगी आपकी जर्नी में। ये जो इवेंट आप देख रहे हो, ये मार्केट डाउन हुआ है, ऐसे कई इवेंट आपको और नजर आएंगे मार्केट में फ्यूचर में। उस टाइम पे आपकी मेंटेलिटी क्या होती है, आपका माइंडसेट क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे इन्वेस्टर हो। अगर आप यहाँ पे पैनिक हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है जो कंपनी आपने बाई की। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपने बाई क्यों किया, बात खत्म। हमने एक्सेल इंडस्ट्री को पकड़ के रखा भाई, बहुत दिनों तक पकड़ के रखा, 6 महीने 1 साल पकड़ के रखा। उस कंपनी ने हमको सिर्फ 15-20 दिन में रिटर्न दे दिया। ऐसा क्या था उस कंपनी में जो 15-20 दिन में भाग गई? फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग थे। जो भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है वो कभी ना कभी ऊपर ही जाएगी। मैंने कहा था ना आपको पिछले वीडियो में, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत होती है, और वो है अर्निंग, अर्निंग एंड अर्निंग, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और मैनेजमेंट का भी आप देखो, जरा स्टडी किया करो। मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो किसी काम की नहीं है। कुछ मैनेजमेंट आपको अर्निंग दिखाते तो हैं बट होता कुछ नहीं है। वो जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, बाकी प्रॉफिट्स नहीं देखने हैं। आपने किस लिए कंपनी को बाय किया? कंपनी के यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इसका प्राइस इतना है, ये वो हुआ, कंपनी ने इस बिजनेस में पैसा लगा इतने पैसे कमाए, ऐसे दिखा के अगर प्रॉफिट दिखा रही है कोई कंपनी तो मतलब प्रॉब्लम है ना बॉस। आपने किस चीज को बाय किया? आप अगर एशियन पेंट को बाय कर रहे हो तो आप क्यों बाय कर रहे हो उसको? क्योंकि वो पेंट बेच रहा है।
पेंट बेच रहा है इसलिए आपने पैसा लगाया उसके ऊपर। आपने इसलिए पैसा नहीं लगाया उस कंपनी के ऊपर क्योंकि उसकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वहाँ है, 100 करोड़ वहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं जिसमें उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है ना। आपने उसके बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया करो, ठीक है। आप किसी और चीज की तरफ ध्यान मत दिया करो। आपको ऐसे ही बताते हैं वो लोग, प्रॉफिट बढ़ा बढ़ा के बताते हैं। अब पेटीएम के बारे में आप जरा देखो, पेटीएम के ऊपर कितना क्रेज था लोगों का आईपीओ में। जब आईपीओ आया था बहुत हाई थे भाई वैल्यूएशन, और कंपनी लॉस में थी, फिर भी लोगों ने पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि उनको पिछले कुछ दिनों से आदत पड़ गई थी। हर आईपीओ, जैसे हम आईपीओ में पैसा डालेंगे वो आईपीओ लिस्टिंग होगी तब उसका डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर कंपनी में ऐसा नहीं होता। अब सोना कॉमस्टार की अगर हम बात करते हैं, ई व्हीकल के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड करती है वो कंपनी। तो उसमें क्या है, उस कंपनी का आईपीओ आया था और शायद 2-3 रुपए कुछ ऊपर में वो कंपनी लिस्ट हुई थी, और फिर उसके बाद करेक्शन दिया। फंडामेंटल बहुत अच्छे थे कंपनी के, लेकिन फिर भी वो कंपनी कम रुपीस पे लिस्ट हुई। टारसन प्रोडक्ट, ये क्या हुआ? ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बट उसका आईपीओ भी माइनस में ये हुआ, लिस्ट हुआ। अभी भी वो कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है ना। अच्छी कंपनीज को अक्सर ज्यादा भाव नहीं मिलता। जोमेटो को देखो आप, नया जमाने का बिजनेस, नए जमाने का बिजनेस, ठीक है नए जमाने का बिजनेस, बट प्रॉफिट कहाँ है? अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो फिर कंपनी चलेगी कैसे? ये इशू है। जब तक आप इस चीज को स्टडी करना नहीं सीखोगे, आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए पैसा कमाना मार्केट से। अभी वो टाइम नहीं है। वहां जो पैसा बन रहा था वो ट्रेडर्स बना के चले गए। इन्वेस्टर्स वैसे पैसा नहीं बनाते बॉस, इन्वेस्टर्स पैसा लॉन्ग टर्म में बनाते हैं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो आप पैनिक नहीं करोगे इस मार्केट में। वॉरेन बफे ने क्या कहा था, जब सारे लोग डर रहे हैं तो आपको ग्रीडी बनना है, और जब सारे लोग ग्रीडी हैं तो आपको डरना है। आपको 18,000 पे डरना था, इस वक्त आपको ग्रीडी बनना था, राइट। अभी आप पैनिक मत करो। जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्टेड हैं आप अभी भी, उसके फंडामेंटल्स पढ़ो आप। अगर आप में से कोई भी किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टेड है और अगर वो चाहता है कि उसके फंडामेंटल्स के ऊपर हम कुछ कमेंट करें या फिर हम उसकी स्टडी करके आपको बताएं कि फंडामेंटल्स कैसे है उस कंपनी के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर आप इन्वेस्टेड हो मार्केट में तो, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हो तो ये करेक्ट टाइम है, अच्छी कंपनीज ढूंढना शुरू करो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ढूंढना शुरू करो। आप किसी कंपनी के बारे में अगर जानते हो, आपको कोई आइडिया है ये कंपनी अच्छी है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम भी स्टडी करके आपको बताएंगे वीडियो के द्वारा कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं है, स्टडी करके, ठीक है। आप खुद सोचो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। आप अंधाधुंध ड्राइवर को आप गाड़ी चलाने नहीं दे सकते हो। किसी को भी अगर आप गाड़ी चलाने दोगे तो वो कहीं पर जाकर ठोक देगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको चोट लग सकती है, आपकी मौत भी हो सकती है। आप उस गाड़ी में पैसों का बैग रख रहे हो जिस गाड़ी का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, तब मज़ा है। अगर उस गाड़ी का ड्राइवर अच्छा नहीं है तो वो गाड़ी ठोक देगा, लेकिन आपके पैसों की बैग भी तो चली जाएगी ना बॉस। ये हमारा चौकीदार है, हम किसी लॉकर में पैसे डाल रहे हैं। मैनेजमेंट यानी हमारा चौकीदार है। अगर वो चौकीदार चोर है तो आपके पैसे लेके चला जाएगा, उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा वो। इसलिए गार्ड अच्छा ढूंढो, मैनेजमेंट अच्छा ढूंढो कंपनी का। इशू है बॉस। अब पेटीएम का जो इंटरव्यू आया था जी बिजनेस के ऊपर, जो अनिल सिंघवी सर ने लिया था, उसको देखो आप, उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश करो, उसके बोलने की स्टाइल को रीड करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आ जाएगा मैनेजमेंट कहाँ डगमगाता है और मैनेजमेंट को कैसे पहचानना है। उसने ठीक से इंटरव्यू नहीं किया था, और जब प्रॉफिट की बात आई तो वो डगमगा गया था बात करने से। जी बिजनेस के ऊपर अभी भी आपको यूट्यूब पे आप सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। पेटीएम के जो ऑनर थे उनका इंटरव्यू आया था जब आईपीओ आया था तभी, ठीक है। स्टडी करो आप, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी वो मार्केट नहीं है कि आप किसी को भी उठाओगे तो आपको दूसरे दिन 10% ऊपर मिलेगी। अभी बहुत सोच समझ के पैसा बनाओ। 2021 में जो पैसा बना था उसको बचाओ, उसको सही जगह लगाओ, क्योंकि ये मार्केट इतना ईजी नहीं है जहां पर आप आसानी से पैसा बना लोगे। ओके, ध्यान रखिए, सारी चीजें ये जरूरी है। इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया आज? क्योंकि मैंने देखा कई लोग खतरनाक खराब से खराब कंपनी में फंसे हुए, जहां पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बड़े बड़े कंपनीज के ऊपर बाइंग का रिकमेंडेशन दिया जाता है। घटिया कंपनीज होती है, 50 रुपए 60 रुपए। कंपनी का शेयर प्राइस अगर 50-60 रुपए है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी छोटी है। कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से देखी जाती है, शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी नहीं देखी जाती। सोचो आप, ठीक है ना। कई कंपनीज के, मिड कैप कंपनीज के शेयर प्राइस 5,000 5,500 तक है। रिलायंस का शेयर प्राइस सिर्फ 2300 के आसपास है, फिर भी रिलायंस उनसे बड़ी कंपनी है, उनका मार्केट कैप बड़ा है। क्यों? शेयर प्राइस के ऊपर कंपनी डिसाइड नहीं होती बड़ी या छोटी है, कंपनी डिसाइड होती है उसके मार्केट कैप के ऊपर। मार्केट कैप को स्टडी करो, मार्केट कैप के आधार पे कंपनी को डिसाइड करो कि वो छोटी है या बड़ी है, ठीक है। बड़े लोग कंपनी को मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं कि कंपनी छोटी है बड़ी है, शेयर प्राइस के हिसाब से नहीं देखते हैं। उनसे सीखो, बड़े लोगों का इंटरव्यू सुना करो आप। जो अपने मोतीलाल ओसवाल के जो को फाउंडर है वो रामदेव अग्रवाल, उनका इंटरव्यू सुनो आप, सुनील सिंघानिया का इंटरव्यू सुनो आप, हाँ, इन सबके इंटरव्यू सुना करो आप। वहां से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं खुद सुनता हूँ, बिकॉज हम भी स्टूडेंट हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सब स्टूडेंट है यहाँ। मार्केट में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, मार्केट जोर से आपको तमाचा मारेगा और नीचे गिरा देगा और देख बोलेगा तेरी औकात क्या है। सिंपल, स्टूडेंट बने रहो। लाइफ भी आपको यही करेगी। लाइफ में अगर आप स्टूडेंट नहीं बन सकते अच्छे, तो आप कुछ नहीं कर सकते।
टीचर बनने से कोई मतलब नहीं, आपको अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। आप स्टूडेंट कब बन सकते हो? अगर आप सीखना छोड़ दिया तो आप स्टूडेंट बनना छोड़ दिया। जिस दिन आप सीखना बंद करोगे, लाइफ आपको भी एक तमाचा मार के गिराएगी और देखेगी, देख बेटा तेरी औकात क्या है। संदीप महेश्वरी भी यही कहते हैं, है ना? सोचो इस बारे में और अच्छी कंपनी सिलेक्ट करो। एक्सेल इंडस्ट्रीज फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी थी, हमने पेशेंसली उसको पकड़ के रखा इस डाउन मार्केट में भी। अगर मैं सोचता कि कंपनी 1200 से लेकर 900 तक आ गई है तो आज मेरे को ये डबल रिटर्न नहीं मिलता। मैं 850 पे कंपनी बाय करके अभी भी बैठा हुआ हूँ। कन्विक्शन उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर, उस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर मुझे मतलब उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि आप आओ हमारे कंपनी में, आप इन्वेस्टमेंट करो। फंडामेंटल स्टडी किए थे मैंने, है ना? तो अगर मैं शेयर प्राइस देख के लटक जाता ना तो मैं शायद 1000 रुपये प्रॉफिट बुक करके बैठ चुका होता और आज वो कंपनी 1500 पे, मतलब मेरे से 50% प्रॉफिट मेरा मिस हो चुका होता। बट अभी मैं बैठा हुआ हूँ। सोचो, स्टडी करना सीखो। आप सीख सकते हो। आप कुछ नए भी लोग होंगे, आपको सीखना पड़ेगा बॉस। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप टेलीग्राम पे चैनल मत ढूंढो कि इस चैनल पे अच्छे रिकमेंडेशंस मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, ऐसा नहीं होता। अब जब भी ये सोचो कि आपको टेलीग्राम के ऊपर अच्छा मिल रहा है, 2 दिन तो आपको प्रॉफिट बना के देगा, पर तीसरे दिन इतनी बुरी तरीके से हिट करेगा कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। कि पैसा आपने मेहनत से कमाया ना, तो किसी के भी हाथ में क्यों दे रहे हो? अच्छे लोगों के हाथ में दो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, पैसा बढ़ाओ, है ना? पैसा बढ़ाना ईजी है, ऐसा नहीं है, बट पैसा बढ़ाने के पहले का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत हार्ड है, उसको आप करो। जब वो प्रोसेस आप क्लियर करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। प्रोसेस के ऊपर बिलीव करो, आप रिजल्ट्स पे फोकस मत करो। प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना तो रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आएंगे। सिंपल। चलता हूं मैं। आपको मजा आया होगा इस सेशन में, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंचे, तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने जो फीडबैक्स हैं, ताकि हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सके अपने वीडियोस और चैनल के अंदर, अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर। आप चाहते हो किसी कंपनी के बारे में अगर आपको एनालाइज करके दें तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर लिखिएगा। हम जल्दी उस पर भी आपका वीडियो बना के अपना व्यू ज़रूर बताएंगे। व्यू बताएंगे, ये नहीं कि ऐसा ही है, व्यू बताएंगे, जो हमको लगता है वो बताएंगे। आज भी मैं PSU कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ कभी भी। पर्सनली मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए काम नहीं करते हैं, इसीलिए मुझे पसंद नहीं। कंपनी जब ग्रो करेगी तभी आपको रिटर्न मिलेगा। सिंपल। अर्निंग एंड अर्निंग। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।